अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं आई हूँ कॉस्टको होलसेल मार्केट और वहाँ मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ उसका बेकरी सेक्शन। देखिए यहाँ पे बकलावा भी अवेलेबल था, लेकिन बहुत बड़ा डब्बा था। एंड यहाँ पे असल में होलसेल सिस्टम होता है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं। ये 2 बाइट ब्राउनीज बहुत यमी होती हैं। इट्स लाइक ये होती है 1.3 kg और $12 में खाली मिलती हैं। तो ये भी मैंने उठाई थी और ये लास्टिंग मैंने लिया था। ये भी बहुत मज़े का होता है। इट्स पाउंड केक होता है। इसके अंदर 3 टाइप ऑफ होते हैं, एक प्लेन होता है और 2 मार्बल्स होते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस में था, लाइक $10 में ये 3 केक्स होते हैं। ये है मज़े की नान बाइट्स, मतलब आप हमस के साथ या फिर आप डिफरेंट किस्म की जो है ना डिप्स के साथ ये यूज़ कर सकती हैं। आपको नान तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखें $12 के हैं ये नान बाइट्स। एंड ये जिंजर ब्रेड मैन है, ये भी 2 पैक्स थे। अगर 1 पैक्स होता मैं ले लेती। ये बचपन में मुझे याद आ गई कि मेरी मदर जो है ना एक बेकरी में कराची में लेके जाती थी, एक बेकरी, वहाँ पे जिंजर ब्रेड मैन मिलते थे। और ये बहुत बड़े बड़े मफ़िन्स थे और ये भी बहुत यमी, क्योंकि ये मैं यमी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारे मैं टेस्ट कर चुकी हूँ एज अ टेस्टर मेरे से, क्योंकि यहाँ पे ना सैम्पल्स भी मिलते हैं। तो ये सारों के मैं जब भी गई हूँ तो डिफरेंट सैम्पल्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो वो मैंने टेस्ट किए हैं। लेकिन ये सारे के सारे भी आप खा नहीं सकते, क्योंकि कुछ इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हलाल नहीं होते। फॉर एग्जांपल मोनोडाइग्लिसराइड, जब तक इट्स नॉट रिटन कि वो प्लांट बेस्ड हैं तब आप उस चीज़ को खा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्रीम्स में एनिमल पेस्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग वो मीठे की चीज़ें भी अवॉइड करते हैं। तो ये कुकीज़ भी बहुत यमी होती है। मैंने एक दफ़ा पहले भी इसका बॉक्स उठाया था। ये $10 की होती है। इसके अंदर आलमंड कुकीज़ भी होती है, वॉलनट कुकी, ब्राउनी कुकीज़, मतलब बहुत एक फुलफिलिंग टाइप ना, एक बहुत हैवी किस्म की एक अगर आप कुकी खा लो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये पाइज हैं, टार्ट टाइप होते हैं। $10 का था ये, इतना बड़ा, मतलब ये इतना ज़्यादा मैं बेसिकली इतनी मीठे की शौकीन नहीं हूँ। बिलाल हैं, लेकिन अब इतनी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ होती है। इसका भी लास्ट टाइम मैंने सैंपल, अभी हम शाम को आए थे, लेट हो गया था, तो मैंने आपको शो नहीं करी क्योंकि सैंपल मिलना बंद हो गए थे। और ये बनाना केक था, इसका भी मैंने सैंपल लिया था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन इतना बड़ा केक ले कौन, लाइक हम लोग 2 बंदों की 4 बंदे हैं। बच्चियाँ इतनी शौक से खाती नहीं है हर चीज़, तो फिर हम लोग मेनली हम 2 बंदे ही हुए। हम लोग मतलब कि मैं तो नहीं खाती, तो फिर वो उसको ख़त्म कैसे करें। और ये क्रॉसन थे, और क्रॉसन मैं क्रॉसन हमेशा हम लोग हर 2 वीक्स में लेते, क्योंकि बिलाल को लंच में मैं क्रॉसन के अंदर ही टूना का बैटर लगा देती हूँ, चिकन का बैटर लगा देती हूँ। इसके काफ़ी फ्रेश ये सारी बेकरी आइटम्स होती हैं। ये देखिए पेस्ट्री टाइप होते हैं, इसके ऊपर रेजिन्स लगे, मतलब किशमिश लगी हुई होती है और कुछ ड्रिजल होता है। लेकिन इतना मीठा देख के मेरा तो मीठे से ही दिल मतलब कि हो गया, क्योंकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। लेकिन देखिए ये कितने मज़े के जो है ना वॉलनट और डिफरेंट किस्म के जो है ना कुछ गुई टाइप थे ये। और इट वाज लाइक $22 का इतना बड़ा पैक था। लाइक जिनकी बड़ी फैमिलीज होती हैं उनको ये जगह सूट करती है। जो हम जैसे छोटे 2 बंदे होते हैं उनको ये जगह सूट नहीं करती। काश ये लोग थोड़े से छोटे साइज़ में भी कुछ चीज़ें रखते। ये टक्सीडो केक था, ब्राउनी केक था, बहुत ही यम्मी लग रहा था देखने में ही। लेकिन इंग्रेडिएंट्स भी इसके मैंने चेक किए थे, उसमें भी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और ये चीज़ केक था, ये भी बहुत मज़े का लग रहा था, लाइक $24 का था। तो मैंने बोला था एक दफ़ा कभी भी किसी की बर्थडे आएगी तो मैं लूँगी लास्ट में। ये तिरामिसू केक था, ये $20 का था। और ये बहुत मज़े के थे, लाइक ये तिरामिसू के कप्स थे और बहुत ज़्यादा जो है ना टेम्पटिंग लग रहे थे। तो मैंने बिलाल को बोला कि ट्राई करें, तो बिलाल ने कहा कि मैं तुम्हें घर में बना दूंगा। ये $13 के थे, इसके अंदर 6 कप्स थे। और ये था $20 का था। स्टिकी टॉफ़ी थी कैरेमल की और वॉलनट की। तो आई डोंट नो शायद वॉलनट हलवा था, लेकिन वो भी इतना महंगा। और बिलाल चाह रहे थे कि ये मैं बिलाल को चाह रहे थे कि वो एप्पल पाई ये वाले ले लें, लाइक रोल में एप्पल। लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे जब से मैंने मैकडॉनल्ड्स का मैकपफ खाया था, बचपन में ही खाया था एक दफ़ा एप्पल पाई वाला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एप्पल की स्वीटन एप्पल को जो है ना वो किसी क्रस्टी चीज़ में डाला। वो हर बंदे की अपनी चॉइस है। ये कैरेमल मूस था, अगर मुझे यहाँ पे चॉकलेट मूस मिल जाता तो मैं ट्राई कर लेती, बट वो कैरेमल मूस था, सॉल्टेड कैरेमल, तो मेरी इतनी कैरेमल से बनती नहीं है, तो फिर मैंने नहीं लिया। ये भी $20 के 6 कप्स थे।
एंड साथ में यहाँ पे ग्रीक ऑलिव्स थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन इतने ऑलिव्स हम लोग कौन खाएगा, मतलब रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आपने उसको टेस्ट करना है, उसके चक्कर में रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इनकी क्वांटिटी में बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना कि बंदा नहीं, बॉक्सेस होते हैं, नहीं उठा सकता। ये क्रैनबेरी केक मुझे अच्छा दिख रहा था, लेकिन पीकन केक था, $10 का था, लेकिन वही बात है इतना बड़ा था। और यहाँ पे ये होते हैं बेगल्स, यहाँ पे मोस्टली लोग सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में एग्स के साथ ये बेगल्स खाते हैं, और साथ में ये मैं अक्सर दफ़ा लेती हूँ। ये स्लाइडर्स होते हैं, बंस होते हैं, इसके अंदर आप मोज़रेला की और चिकन की फिलिंग करके इसको बेक करो और तो बहुत ही मज़े के स्लाइडर्स बनते हैं। एंड फिर मुझे जो है ना वो ये एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, लाइक 2 बाइट कंपनी जो है ना वो थोड़ी सी फिर है मुनासिब चीज़ है कि इसके अंदर ना बाइट साइज ब्राउनीज थी, तो ये 2 बाइट वाली थी और टक्सीडो केक बाइट्स थी, तो फिर मुझे था कि चलो ये वाली इस दफ़ा ट्राई करती हूँ। 2 बाइट्स की दूसरी वाली तो लेती रहती हूँ ब्राउनी, तो ये मुझे टक्सीडो वाली जो है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी और टेम्पटिंग लगी, तो मैंने चलो बच्चे भी हैं, ये छोटी छोटी बाइट्स होती हैं तो वो बच्चे खा लेते हैं। और ये भी कुछ था हेज़लनट की कोई पापड़ी टाइप था, लेकिन मैंने नहीं इसको गौर किया। खैर सिनेमन रोल्स थे, बिलाल को भी नहीं अच्छे लगते, मुझे भी नहीं अच्छे लगते यार। ये भी बाइट साइज़ में था, ये भी अच्छी चीज़ थी, लाइक $9 के बाइट साइज़ में आपको मिल रहे हैं, तो बाइट साइज़ का ही मीठा हो तो मुनासिब मीठा हो, आप खाने के बाद एक खा लो, दैट्स इट, इट्स ओके। लेकिन इतने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जब चीज़ होती है ना तो फिर बंदे को जो है ना, मुझे ऐसा बंदा जो ज़्यादा स्वीट लवर नहीं है तो उसको फिर थोड़ा सा होता है कि नहीं इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खैर मैं गुजरी थी तो मुझे बेल पेपर्स बहुत ज़बरदस्त लगी थी, लेकिन वही बात, ये भी बहुत बड़ी बड़ी साइज़ में थी और ज़्यादा थी। बिलाल फूड बेसिक से उन्होंने कल ही मंगवाई थी, छोटे साइज़ की बेल पेपर्स होती हैं, तो वो ये होती है सब्ज़ी होती है, ज़्यादा देर होती है तो फिर ख़राब हो जाती है, तो इसलिए छोटे साइज़ की बेल पेपर्स मंगवाई थी ताकि साथ साथ जो है ना 2-3 दिन में मैं यूज़ करके फिर फ्रेश से दोबारा से मंगवा लेती हूँ। ये चीज़ पड़ी रहती है और सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। ये उनके लिए होता है जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, जो बड़ा बड़ा सिस्टम होता है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इसलिए ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो है कीश वाला कुछ सिस्टम था इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा चीज़ सी डली हुई थी। ये चिकन अल्फ्रेडो पास्ता था, ये इसके अंदर भी बहुत चिकन तो था, लेकिन ये हलाल नहीं था, इनमें से कुछ भी हलाल नहीं था। शेफर्ड्स पाए था, ये भी बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन इसमें से कुछ हलाल नहीं था। लाइक चिकन भी यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी वो चिकन इस्लामिक तरीके से स्लॉटर्ड नहीं हुआ, तो वो हलाल नहीं होता, तो इसलिए इसमें से स्टफ बेल पेपर्स थे। तो लोगों का ये होता है कि लोग जो है ना वो पूरा दिन कॉस्टको में रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, सैम्पल्स खाते हैं, एंड पूरा दिन जो है ना लाइक इट्स टाइप ऑफ पिकनिक का करो, और फिर रात को जो है ना जाते हुए ये लोग खाने ले जाते हैं यहाँ से ही रेडीमेड, और फिर एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कोई भी हलाल चीज़ नहीं थी। ये रेनबो सुशी का पूरा था पैक, लाइक $24 का, लेकिन मुझे कभी ज़िंदगी में ये चीज़ जो समझ नहीं आई कि सुशी कौन खाता है, और बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में सुशी मिलती है, बट हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। ये सिर्फ ये जो चीज़ें मैं लेती हूँ कॉस्टको से, वो किर्कलैंड का ये हलाल वाला चिकन है, क्योंकि बिलाल और बच्चियां जो है ना वो चिकन कढ़ाई के सारे पीसेस पसंद नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्ट पीसेस होते हैं लाइक लेग पीस और थाई पीस पसंद करती हैं। तो फिर ये $30 के 2 kg के थाइस मिलते हैं, तो मैं इसका एक पैक ले लेती हूँ, और साथ में जो है ना वो $30 की ही लेग्स का पैक ले लेती हूँ। और ये सारे किर्कलैंड के ब्रांड के होते हैं, और ये सारे हलाल होती हैं, इनके ऊपर हलाल सर्टिफाइड लगा हुआ होता है, तो फिर मैं यहाँ से ही लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरी मुर्गी उठाने का फ़ायदा नहीं होता, बाकी सारे पीसेस जो होते हैं वो कोई खाता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं इधर से ही जो है ना वो साफ़ सुथरी मुर्गी जो है ना मैं हलाल लेती हूँ, लेग्स भी लेती हूँ, थाइस भी लेती हूँ, एंड $30 के 2 kg के मिल जाते हैं। महंगी होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे ये भी मुझे नहीं समझ आता कि सी फूड इतना महंगा क्यों है। लाइक आप देख सकते कोई बीम फिश है एंड इट्स लाइक $30 की है ये 3 फिशेस, एंड ये जो एक है ये $20 की है। मुझे नहीं समझ आ रहा, हालांकि कनाडा पे वो जो इतना बड़ा सी लगता है और अटलांटिक ओशन, मतलब इसमें तो कम होनी चाहिए थी,
सी फूड स्पेशली सस्ता होना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान में कराची है, वहाँ पे पोर्ट के पास है कराची, तो इसलिए वो सी के पास है, तो वहाँ पे सी फूड सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड पिंडी। तो मुझे समझ नहीं आती यहाँ पे सी फूड जो है ना कनाडा में बहुत एक्सट्रीमली महंगा है। लेकिन आपके सामने कभी कभार बिलाल जो है प्रॉन्स लाजमी लेते हैं, फिश भी लेते हैं। अब जिसने खाना होता है उसने तो खाना होता है। लेकिन मेरा ख्याल सा था कि कनाडा में सस्ती क्रॉसऑन लिए थे बिलाल के लिए। ये 2 बाइट वाले मैंने लिए थे। जब मैंने बिलाल को वो वाले दिखाए थे दूसरे वाले टक्सीडो वाले, तो बिलाल बोलते थे इसमें मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स हैं और वो मेंशन नहीं है कि वो एनिमल बेस्ड है या प्लांट बेस्ड है, इसलिए इसको रख दो। जिसमें हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि ये हलाल नहीं है, तो फिर हम लोग उसको रख देते हैं वापस। फिर घर आए, घर आके मैंने बच्चों के लिए खाना चिकन जो है वो दही वाला चिकन, मतलब मलाई बोटी चिकन की, तो वो मैं बना के गई थी बच्चों के लिए। मुझे पता था मैं आऊँगी तो उनको भूख लगी होगी, क्योंकि कॉस्को में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो फिर इसलिए मैंने उनके लिए उसी वक्त रोटी बनाई और खाना डिश आउट किया। और हम लोग अपने लिए जो है ना, उधर से तो कोई हलाल चीज़ मिलती नहीं है, तो हम लोग एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है हलाल, वहाँ हम लोग गए। वहाँ से ये 2 सीख कबाब, ये 2 बीफ के सीख कबाब थे और ये $8 के मिले। $8 मतलब 1800 के ये 2 बीफ के सीख कबाब मिले। कभी कभार बंदा खाने का दिल करता है, बंदा क्या करे। ये चिकन टिक्का मैं घर पे भी सीख कबाब बनाती हूँ और चिकन के भी बनाती हूँ। बीफ मैं लाती नहीं हूँ, बीफ को कोई खाता नहीं है। तो सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आप सीख कबाब के लिए बीफ लेके भी आओगे ना और आप सारी चीज़ें उसमें डालोगे, तो आपको इससे भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। और दूसरी सेकंड बात ये कि कभी कभार बंदे ने खाना होता है वंस अपॉन अ टाइम, और ये चीज़ हर रोज़ खाई भी नहीं जाती। और सेकेंडली कि हमारे पास इतनी फ्रीज़र में जगह भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस पाकिस्तान जैसा अलहदा से सेपरेट वर्टिकल फ्रीज़र नहीं है। तो छोटे से फ्रिज के फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें मैं कर नहीं सकती। ये मैं डॉलरामा था, वहाँ से मैं $5 का ना जोहा के लिए एक बॉक्स लेके आई थी पेंटिंग का ना वापसी पे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी, पूरा वीक इंतज़ार करती है कि मुझे आप कोई टॉय लेके दें। तो मैं उसके लेके आई थी और इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी ना, लाइक इसमें पेन्स थे और वो स्प्रे पेन्स थे। तो माउथ से ब्लो करो और ये देखिए किस तरीके से वो जो है ना स्प्रे कर रही हैं। तो और इसके साथ स्टेंसिल्स भी गिवन थे डिफरेंट किस्म के, कि ये कम से कम घर आने के बाद 4-5 घंटे के, इवन वो सो भी नहीं रही थी, 4-5 घंटे ये यही करती रही है। एंड आई वाज लाइक यार कितना ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। कम से कम बच्चे टीवी से, मोबाइल से, इन गैजेट्स से दूर रहेंगे। और साथ में कॉस्टको से मैं आप लोगों को दिखा दूं, कॉस्टको से ये विटामिन सी के जो है ना सैशेस भी बिलाल लेकर आए थे। इसके अंदर ना 90 सैशेस थे और ये $25 की थे ये पूरा पैक। ये $25 का पूरा पैक था विटामिन सी का। एंड इसके अंदर जो है ना मतलब 3 डब्बे थे और टोटल जो थी ना इसके अंदर 29 सैशेस थी। तो आपको पता है यहाँ पे जो है ना आपको ये सप्लीमेंट्स वगैरह और बहुत अच्छी, और आपको ये पता होता है कि सही क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। तो हम लोगों ने विटामिन सी की मेरी जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने ये उठा ली। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।